जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। जानन जानन क्रिया से न्यारा ध्रुव सत्ता स्वरूप न्यायक देव हूँ। देह देह में रहकर जड़ जड़ में रहकर जड़ रूप ही परिणमित होता रहता है। और ज्ञान जानन जानन रूप क्रिया करके भी ज्ञान सत्ता स्वरूप रहता है। यह सत्ता स्वरूप ज्ञान ही मैं हूँ। ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही मैं हूँ, इसलिए ज्ञान मात्र मैं हूँ।
लगता ऐसा है कि जो ये विकल्प उत्पन्न होते हैं, ये विकल्प से आत्मा की अनुभूति का पुरुषार्थ हो रहा है। जो बुद्धि पूर्वक एकांत में बैठकर यह जो ध्यान का प्रयोग है, यह जो साधना विधि का श्रवण मनन चिंतन है, इसमें आत्मा का पुरुषार्थ दिखाई देता है। वह भी अज्ञानता है, भ्रम है, मिथ्यात्व है। जो विकल्प उत्पन्न होते हैं कि मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं सत्ता स्वरूप न्यायक देव हूँ, ऐसे विकल्पों की उत्पत्ति के काल में ये विकल्प ज्ञान के जानन 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 रूप जो परिणमन है, इस परिणमन में कहीं नहीं आते। विकल्प से पुरुषार्थ दिखाई देता है, मगर ज्ञान के स्वभाव के परिणमन को गहराई से अनुभव करे, पहचाने, तो ये एहसास होगा कि इस जानन धारा में विकल्प का प्रवेश ही नहीं है। अंदर न जाना, जहाँ परिणमन हो रहा है जानन 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 रूप अंतर में ही, वहां तो ये विकल्प की क्रिया है ही नहीं, देह की क्रिया ही नहीं, विकल्प की क्रिया भी नहीं है। वह विकल्प बाहर ही रह जाता है और अंदर में ही अंतर में ही अंतर में ही अंतर में ही जानन 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 रूप पुरुषार्थ होता है। ज्ञान ज्ञान को जानता है, ये ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान ज्ञान को जानने रूप परिणमित तो हो ही रहा है। इस ज्ञान को अंतर से समझ, जो नींबू है जिसे चाकू से अभी काटा नहीं है, उस नींबू को ऊपर से दबाया है, निचोड़ दिया है और उसका रस अंदर नींबू में ही व्यक्त होकर के परिणमित होकर के नींबू में ही रह गया। यह बात समझ में आती है, मगर जो भीतर की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की गहराई को समझना है। तो विकल्प की असारता और विकल्प का अकर्तापन सहज प्रकट होता है। जो उंगलियों को नींबू के ऊपर रखा है और उंगलियों को दबाया है, घुमाया है और अंदर ही अंदर रस परिणमित हो रहा है। जो उंगलियां है, जहां पर पूरा जोर लगाया है, मेहनत की है, मगर उंगली उस रस तक पहुंच नहीं पाती जहां अंदर परिणमन हो रहा है। और जो रस परिणमित हो रहा है, उसे पता ही नहीं है कि उंगली कहाँ है, बाहर है,
उतना भी पता नहीं। तो जब मैं चैतन्य तत्व हूं, ये पुरुषार्थ, मगर वो जो विकल्प है, ये विकल्प की उंगलियां है, और अंतर में ज्ञान की धारा चलती है। तो ये सत्य है कि विकल्प तो होंगे भगवान। उन विकल्पों के काल में ज्ञान की ये जानन 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 जानन, इस ज्ञान की जानन धारा अंदर ही अंदर परिणमित होती है। ओ हो। ये ज्ञान अपने स्वभाव में रह करके, अपने प्रदेशों में रह करके, अपने में ही परिणमित होता है। ऐसा ही उसका एक कण भी अंदर नहीं गया। उंगली में खून है, मांस है, हड्डियां है, चमड़ी है, मगर नींबू का रस मांस वाला है या नहीं है? तो जैसे फासला कैसे दिखता है, ऐसे ही ये विकल्प अभक्ष्य है। जैसे ये उंगलियों में मांस खून अभक्ष्य है, और वह रस अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर ही रहता है। तो पहले भी अंदर था और बाद में भी अंदर ही रहता है। तो लाभ क्या हुआ? लाभ हुआ क्या? जब ये भाव आता है कि जो रस अंदर ही था और अंदर ही रह गया है, तो फिर ये उंगली को दबा करके, हिला करके इस नींबू को छूने के लिए जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? जब यह विवेक आ जाता है, तो उंगली फिर नींबू के पास भी क्यों जाएगी? असार हो गई उंगली। देखिए, रस अंदर था और अंदर ही रहता है। जब बाहर जाता ही नहीं है, ये ज्ञान अंतर में ही रह करके अंतर में ही वास करता है, उसके स्वभाव में ही रहता है। और नींबू को काटा नहीं है, कट जाता तो बूंद बाहर चली जाती। नींबू कट जाता तो बूंद उंगलियों पर आ जाती। जैसे ही मैं जानने वाला तत्व हूं, यह ज्ञान ही जानने में आ रहा है, तो उस ज्ञान के, ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है। इतनी सहजता से किसी भी प्रकार की खलबली नहीं मचानी है। मात्र सहज सहज सहज, तब सहज स्वीकार होता है। और जैसे ही स्वीकार होता है ना, ज्ञान के स्वीकार से ज्ञेयों का स्वीकार अपने आप हो जाता है। यह ज्ञान ज्ञान ज्ञान, तो ये ज्ञान 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 ज्ञान, एक भी परमाणु को इस जानन धारा में, अंतर में आता हुआ न देखेगा। और तभी उन
विकल्पों का रस और उपादेय बुद्धि भी छूट जाएगी। विकल्पों में उपादेय बुद्धि छूट जाती है भगवान। ये विकल्प 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 क्यों होते हैं उसका ठेका मैंने नहीं लिया है। क्यों होते, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मगर उसके ठीक के स्वीकार में, ओहो, स्वीकार, सहजता, ये ज्ञान की ये जानन 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 क्रिया में, यह ज्ञान में ही ज्ञान को देखा है। तो दूर के जो पदार्थ है उनका तो विकल्प तक नहीं आता। ऐसी सत्ता, ये सत्ता जो है ना, असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ये भगवान आत्मा, ये परमाणु में नहीं, ये परमाणु, ये पूरे परमाणु जो है भगवान, ये परमाणु मिट्टी का मटका है, और मटका गिर गया तो ठिकरा हो गया। अब मटके पर जोर था तो ठिकरा होने पर दुख हुआ। तो अब देखना है कि खाली मिट्टी को देख, जो मिट्टी फूटती नहीं। इतनी बात जब समझ में भी आती है, ऐसा व्यक्ति जब मटके को भी न देखना और ठिकरे को भी नहीं देखना, तो वहां मात्र मिट्टी को देखना है। ओहो, वहां मात्र मिट्टी को देखना है। तो फिर कुम्हार को देखने की बात कहाँ आएगी? मिट्टी की अवस्था जो मटका है उसे दृष्टि अगोचर, ठीक है, शिकार, ठीक है, मटका, ठीक है, ठिकरा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मिट्टी है, बस मिट्टी है। ये जो है, ये है, मिट्टी है न। ये जोर आता है हो अंदर से, ऐसे ही जोर ला दो। ज्ञान जान, आ ये जानन जानन परिणमन, मगर ज्ञान है न, है न, ऐसा है। उसमें से ही ये है के अंदर श्रद्धा अंदर में वो निचोड़ जाती है, तो व्याप्त हो जाती है, प्रसर जाती है, कि वो है जो भाव था ना भगवान, वहां पर हूं ऐसा भाव आ जाता है। वो थर्ड पर्सन में से फर्स्ट पर्सन आ जाता है, यही मैं। ओहो, धारा ऐसी जानन 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 जानन, धारा का ऐसा प्रयोग। तो ये ऐसा भाव है भगवान। ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान की जानन जानन रूप धारा में ये सत्ता है ना, बस। जहां मिट्टी मात्र है ना, तो कुम्हार का विकल्प नहीं आया। कुम्हार माने कौन? कुम्हार माने ये पांचों इंद्रियों के परमाणु। कुम्हार माने
ये आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग और द्वेष के जो विकल्प है, ओ ये विकल्प कुम्हार हो। क्यों? क्योंकि जो मटका ठीकरे में परिणमित हुआ, तो मटके में भी कुम्हार का मिश्रण नहीं हुआ। ठीकरे में भी कुम्हार जाकर के घुस नहीं गया। उसका अस्तित्व अलग है, ऐसा अलग है। ऐसे ही ये पांचों इंद्रियां और मन और ये विकल्प है, ये विकल्प ज्ञान में निमित्त बना है। निमित्त हो, मगर निमित्त से कार्य नहीं होता है, इसलिए इंद्रियों से जानना नहीं होता, विकल्प से जानना नहीं होता। जैसे कुम्हार मटके में नहीं गया, तो ऐसे विकल्प से ज्ञान में परिणमन नहीं होता। तो ज्ञान की जानन 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 धारा चलती है। ऐसा ये देखना है। जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूं, तो आपको देखते समय ये दृश्य है। फिल्म देखने जाते हैं, तो फिल्म के जो दृश्य है, ऐसा ही फिल्म के जो दृश्य है भगवान, वहां पर एक आग का सीन आया, तो ऐसे देखने के लिए जब बैठे हैं ना, तो उसमें क्या क्या भेद ज्ञान है। एक तो विकल्प है ना, कि अभी ये दृश्य कौन सा आएगा, देखना है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और उस समय जो विकल्प है, उस विकल्प से अभी जो ये जानने में आ रहा है, वो जानना, ये कार्य ज्ञान का है, और ये विकल्प वहां पर है, मगर वो ज्ञान में परिणमित नहीं हुआ। अब वो जो क्रिकेटर है, वो क्रिकेट खेलता है, अब वो आउट हो गया। ओहो, ये विकल्प 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 वहां पर चलता है। ये विकल्प चलता है। मैं यहाँ पर बैठा बैठा ये विकल्प करूं कि वह आउट नहीं हो, आउट नहीं हो, आउट नहीं हो, मगर मेरे विकल्प काम में नहीं आते। अरे स्टेडियम में बैठे हुए हजारों लोग ये विकल्प करते हैं। पूरी दुनिया में टीवी पर देखने वाले लोग ये विकल्प करते हैं। अगर स्टेडियम में बैठे हुए लोग भी विकल्प करते हैं, वो तो नजदीक है ना, फिर भी आउट हो गए। अरे जो खेल रहा है, उसका भी कोई ये भाव थोड़ी था कि आउट हो। उसका विकल्प भी यही था ना, जो खेल रहा है, कि आउट नहीं होना है, और आउट हो गए। उसके विकल्प भी उसके काम में नहीं आते। ओहो, तो मेरे विकल्प उसके काम में आना, ओहो, ये महामिथ्यात्व भगवान। अब बात यह है कि जब वो मैच देख रहा है, तब ये जो विकल्प कार्य कर रहा है, आउट नहीं हो जाए, अभी क्या होगा। और एक कार्य हो रहा है कि वह आउट हो गया, सत्य है। ज्ञान क्या जानता है? सत्य। और विकल्प क्या है? झूठे खेल है। ओ हो। तो ये ज्ञान का जो परिणमन, ज्ञान ने माना नहीं ने विकल्प का, विकल्प की सुनी नहीं ने। विकल्प तो ये है कि आउट नहीं हो, और ज्ञान ये जान रहा है कि आउट हो गया। तो ज्ञान का परिणमन है। ओहो, ये परिणमन विकल्प की सुनता नहीं है। ये मटका जो बना है, उस मटके ने कुम्हार की सुनी नहीं है, थोड़ा टेढ़ा बन गया। इस रोटी ने बाई की सुनी नहीं है, जल गई। तो वो जो विकल्प है, वो विकल्प क्रिया में नहीं आया। ऐसे ही ये विकल्प है, ये जानना जो हो रहा है, इस जानने में वो कर्ता बनने नहीं आया है।
अब ये खिलाड़ी खेल रहा है, दो पर्याय लेना है, और दो पर्याय लेना है और एक विकल्प लेना है। दो पर्याय। पहली पर्याय जिसमें ज्ञान की पर्याय जानती है कि वो खेल रहा है। दूसरी पर्याय जिसमें ज्ञान की पर्याय जानती है वो आउट हो गया। और दोनों पर्याय ने उस पर्याय की योग्यता के अनुसार जाना। विकल्प पहले भी था आउट नहीं हो, और बाद में भी विकल्प है ये आउट नहीं हो, मगर ये हो गया, राग का ही विकल्प है ना। ये दोनों का जो परिणमन है, एक तो आउट नहीं हो और आउट हो, ये विकल्प, और खेल रहा है और आउट हो गया, ये जान रहा है ज्ञान। ये दो पर्याय हुई। पहले की पर्याय अभी आउट नहीं हुआ, बाद की पर्याय के आउट हो गया, ये ज्ञान की दो पर्याय। इन दो पर्याय को जो नजर में नहीं लेता है, और दोनों अवस्थाओं के काल में जो ज्ञान की सत्ता मात्र को देखता है कि सत्ता है न, तो उसका ध्यान वो आउट नहीं है और आउट है उस पर नहीं रहा, उसका ध्यान तो सत्ता पर गया, जहां न आउट होना और नॉट आउट आउट जैसा कुछ है ही नहीं। ओहो, तो ऐसा ही सत्ता मात्र ज्ञान है न, आउट नहीं हो रहा है। ये जो जानने वाली ज्ञान की पर्याय का नाम मटका, और आउट हो गया ये जानने वाली ज्ञान की पर्याय का नाम ठिकरा। मगर पहली पर्याय और दूसरी पर्याय में ये दोनों में टिक करके रहा है ज्ञान सत्ता। आहा, ये ज्ञान सत्ता। जब ये आउट नहीं हुआ उसे ज्ञान ने जाना, आउट हो गया उसे ज्ञान ने जाना, मगर उसमें ज्ञान सत्ता। अब ये जो ज्ञान की सत्ता में ये दो पर्याय नहीं आई ना, सत्ता तो सत्ता है ना, पहले भी ज्ञान सत्ता स्वरूप था, आउट नहीं हो ये जान रही थी ज्ञान की पर्याय, तब तो ज्ञान सत्ता स्वरूप था, और वही तो टिक करके रहा है। और उसमें भी वो पर्याय में पर्याय भी उस सत्ता में नहीं आई है, तो वो विकल्प जो पड़े हैं, आउट नहीं हो, अरे क्यों आउट हो गया, ये विकल्प फिर इस सत्ता के साथ में क्या लेना देना, ऐसा जानता हुआ विकल्प को कुम्हार के रूप में देखना है। मटका को भी नहीं देखना, ठेकरा को नहीं देखना, तो फिर कुम्हार को क्यों देखना। पूर्व पर्याय को नहीं देखना, उत्तर पर्याय को नहीं देखना, तो पर द्रव्य को क्यों देखना। ये ज्ञान सत्ता स्वरूप है। ये तो थ्योरी की, ऐसा विचार करना ये ज्ञान की थ्योरी है। ये ज्ञान का ऐसा भगवान ये स्वरूप है। इंद्रियों के, अब इंद्रिया भी उसमें आ गई हो, ये आंख भी आ गई। आंख भी, यहाँ बहुत सारे कुंभार है, अकेला विकल्प नहीं है कि क्या होगा, खेलेगा नहीं खेलेगा, ये सब विकल्प। और ये आंख, यहाँ पर फिर सब कुछ। ओहो। हम्म। विरोध के भाव से ही स्वीकार कैसे होगा, और विरोध का भाव ही राग को, कषाय को, विकार को मिटने नहीं देता। स्वीकार, स्वीकार माने ज्ञान की अवस्था जैसी है उसका स्वीकार कैसे हो। बस स्वीकार होता है, अपनापन हो जाए न, तो सब स्वीकार हो जाता है। एकत्व ऐसा। और फिर
लक्ष्य भी वहां नहीं जाता, एक सहजता आ जाती है। जैसा है ऐसा है, बस। और फिर वहां लक्ष्य ही नहीं जाता। ओके, ओके, बस ऐसा ही है। ठीक है, है, तो सहज। मगर उसके लिए वो सहज की अंदर की गहराइयां है, स्वच्छंदता नहीं है। उस सहजता में तो भगवान, इतनी गहरी बात है उसमें। ठीक है, तो ठीक है में बस पूरा सार आ गया फिर वहां पर। ओ, हाँ, 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 है। जिस स्त्री को देखा, अब उसे शादी करनी है, शादी करनी है, बहुत अच्छी है, कब मिलेगी, कब मिलेगी, कितने विकल्प आते हैं। एक बार शादी हो गई, स्वीकार हो गया, अब उसका विकल्प आना बंद हो गया। कितनी बार अब पत्नी की याद आती है, जो शादी से पहले कितना भाव आता था। अब पूरे दिन भर, शादी से पहले दुकान पर बैठा हो, कॉलेज में जाता हो, ऑफिस में बैठा हो, कितने विकल्प आते थे। अभी स्वीकार नहीं हुआ है, स्वीकार हो गई तो विकल्प छूट गए। अपने घर में ही इतनी वस्तु पड़ी हो, अब जो सोफा आप लेकर के अभी आए हैं, वह सोफा जिस दिन भगवान दुकान में था, तब कितने विकल्प थे। कब आएगा, कहाँ से पैसा लाऊंगा, कैसे चुकाऊंगा, ये क्या, सब सब सब। और एक बार घर में आ गया, बस। अब दिन में 50 बार उस जगह से निकल जाते हैं, उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। ये जो स्वीकार है न, उसमें सहजता आ जाती। ओहो, ठीक है, वो ठीक है, ओके। ओके का मतलब ये है, ओके। ओके माने स्वीकार। ठीक है, सोफा है, ओके, स्वीकार कर लिया। फिर उसकी ओर लक्ष्य नहीं जाता, स्वीकार है, अपना ही है न। अब जैसा है अपना है, अपना है, बस अपना है न। वो जो अपना वाला जो भाव आ जाता है ना, बस अपना है। वो जो भाव है वो अपना भाव है, अपना है न। ज्ञान का जो जानन रूप जो परिणमन होता है, इस जानन रूप परिणमन में ये भाव है कि ज्ञान की सत्ता ये मैं हूं ना। फिर स्वीकार, स्वीकार है, अपना है, बस अपना है ना। छोड़ने का भाव ही नहीं आता, अपनापन, अपनापन। शरीर सुंदर है और शरीर कुरूप हो जाए, शरीर स्वस्थ है और बीमार हो जाए, शरीर चलता फिरता है और लकवा हो जाए, शरीर सौंदर्य से भरा है और कोढ़ हो जाए। मगर जब अपनापन है न, तो कोढ़ होने के बाद में अपनापन घटता नहीं है। बीमारी होने पर शरीर का अपनापन घटता नहीं है। वस्त्र पहने हैं तब और नहीं पहने हैं तब अपनापन घटता नहीं है। मेरा है ना, ऐसा भाव, ये मैं हूं ना। फिर अवस्था के बदलने पर भी, कैसे भी अवस्था देह की हो, मगर
वो जो भाव है ना, वो बिल्कुल अनटच रहता है। मैं वाला भाव अनटच रहता है, जैसा है। ओके, सत्ता स्वरूप ये देह है ना, उसमें तकलीफ नहीं है ना। इसलिए सत्ता स्वरूप भाव, ये सत्ता स्वरूप ये है ना। ओ हो। ये ज्ञान का स्वीकार, जो ज्ञान की क्रिया है, इस ज्ञान की क्रिया में, जानन जानन क्रिया में, ओ, हो, ये जानन जानन क्रिया, ये बाह्य क्रिया का भाव कल आया था, वो आपसे कहा कि जो जानन 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 क्रिया हो रही है, जब तक हूं वाला भाव नहीं आता, हूं, तब तक परिणामों का स्वीकार ही नहीं होता। परिणामों पर बैठ करके परिणाम का स्वीकार नहीं होता, तो जो सत्ता है ना, इसमें यही मैं हूं, ये सत्ता का स्वीकार है। स्वीकार किसका करना है? सत्ता का। सत्ता का। फिर कैसा होगा चल जाएगा, सत्ता है ना, सत्ता है ना, उसमें सत्ता है ना, सत्ता है ना। शरीर में बुखार नहीं है और बुखार आ गया, तो कोई ये थोड़ी चाहता है कि अरे इससे अच्छा तो खत्म हो जाओ, मर जाना अच्छा है। बुखार आया है मगर मैं जिंदा हूं ना। ओह, परिणमन हुआ है, ठंडा शरीर, गरम शरीर, मगर सत्ता है ना। ये गरम को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, ये ठंडे को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, मगर ज्ञान की सत्ता है ना, ये सत्ता को मुख्य करके ऐसा प्रयोग करना है। यही प्रयोग ज्ञान सत्ता स्वरूप है ना। कहाँ से उससे कुछ लेना नहीं था ना, इसलिए कोई तैयारी नहीं है। कोई स्वीकार का मतलब क्या है भगवान? ओ हो हो आ, आ, आ। उस समय भी सत्ता को देखा, तो नई पर्याय में सत्ता को देखा, फिर नई पर्याय में सत्ता को देखा, पर्याय में सत्ता को देखा। मटका है और ठिकरा हो गया, तो तकलीफ हुई। इसलिए क्योंकि जो मटके की पर्याय है, उस मटके की पर्याय को उपयोग में लेना है, उसमें रस है, उसमें से कुछ लेना है। ये मटका पानी भरने के काम में आ सकता है। ये जो उस मटके में से रस लिया है, वही रस तड़ पाता है जब ठिकरा हो जाता है कि अब पानी नहीं भरेगा। कांच के गिलास में मैं पानी पी सकता हूं, मगर फूट गया, अब इसका उपयोग क्या होगा? अरे जल्दी इसे फेंक दो, जल्दी फेंक दो, जल्दी फेंक दो। ओहो, ये जानन 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 धारा में पूर्व की ज्ञान की पर्याय और नई ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पहली पर्याय में उसने रस नहीं लेना है,
तो फिर वह व्यय हो गई और दूसरी पर्याय उत्पन्न हुई, तो उसे दुख नहीं होता है, क्योंकि जब मटका था उसको उसके उपयोग में नहीं लेना था। तो मिट्टी का मटका, वो मटका फूट के ठिकरा हुआ तो तकलीफ नहीं होती, क्योंकि कुछ ओहो उपयोग में कुछ नहीं आता है। वो कैसे ऐसे ही तो रहते हैं, उससे क्या, बस उससे क्या, ओ हो उससे क्या। इस वजह से ही तो इतने लोगों का व्यय होता है, व्यय माने मृत्यु। इतने लोग मरते हैं, व्यय होता है, मगर हमें दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि जब वो जिंदा थे तब कुछ काम में क्या आते थे? हाँ, जो काम में आता था उसकी मृत्यु हो तो तकलीफ होती है। जिसमें हमारा मोह था वह मर जाए तो दुख होता है। जिस पर्याय में अपनापन हो उस पर्याय की मृत्यु तड़पाती है। पर्याय का मोह तड़पाता है। अपना माना है उसकी मृत्यु हुई कि अरे। तो जो ज्ञान की वर्तमान की पर्याय है, इस वर्तमान की पर्याय को ही जिसने नहीं पकड़ा है, जानना ये परिणमन वर्तमान में हो रहा है, मगर वर्तमान पर्याय को ही नहीं पकड़ा है और सत्ता मात्र को देखा है, तो इस पर्याय का व्यय होने पर, इस पर्याय का मुझे काम क्या था, मटके का काम क्या था, इसलिए ये ठिकरा होने पर तकलीफ नहीं है। सत्ता है ना। हो 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 और उसी में ही यदि कुछ भी काम नहीं लेना है तो उसकी महिमा क्या है? महिमा इसलिए क्योंकि वो सत्ता ही आनंद स्वरूप है। सत्ता आनंद स्वरूप है। ऐसा अंदर से सत्ता में कुछ लेना नहीं है। ओहो, शक्कर को कहीं से मिठास लेना है कि नहीं लेना है? क्यों नहीं लेना है? उसे जरूरत नहीं है। तो ये ज्ञान की सत्ता को जरूरत नहीं है किसी की। वो जानन जानन धारा भी प्रवाहित हो रही है, इसलिए ज्ञानी ने, ओहो, यहाँ अंतर में कनेक्शन फील होता है। वो जैसे जैसे ज्ञेयों को जानते हैं, सब नजर के सामने हो, वही नहीं, वह भी, ओहो, जो मन से जानने में आता है, मन से, यहाँ विकल्प से। मेरा मित्र क्या कर रहा है, शत्रु क्या कर रहा है, अभी क्या होता होगा, ये सब जो ज्ञान कहाँ 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 कहाँ, ये अभी जानता तो है ना। कल हम मिले थे, परसों भी हम मिले थे। ये 1 महीने से तो लगातार ये ध्यान के प्रयोग चल रहे हैं भगवान। ये कितना, 1 महीना ऐसे ही पूरा हो गया। ये जिंदगी का वो सबसे उत्तम महीना ये महीना है। बस 1 महीने से कहीं पर भी, इस जगह से कहीं पर भी गए नहीं, कहीं भटकना हुआ नहीं। इतना ऐसा, ये उत्तम में उत्तम समय, ये पंचम काल में, ये कलयुग में, ऐसे ऐसे निमित्तों में फिर भी कहीं नहीं गए और एक जगह बैठे रहे। ये उत्तम उत्तम समय भी था। नहीं तो ट्रैवलिंग करते न, कहाँ रोज 6:42 पर बैठ पाते, कहाँ 7:42 पर शाम को बैठ पाते। एक जगह बैठे, रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ हो तो झंझट कितने, यहाँ कोई विकल्प नहीं, एकांत, यात्रा कहीं नहीं। 1 महीना ऐसे बीता है, 14 तारीख हो गई है। तो ऐसा, अब ये ज्ञान जो है, ज्ञान ने जो जो भी जाना है, इसमें इतना भी रस लिया न,
तो जब ये ज्ञान की पर्याय फिर नए ज्ञेयों को जानेगी तो तड़प होगी, इसलिए उसमें भी रस न लाए। ठीक है, तो फिर और विकास होगा, तो फिर और परिणति में निर्मलता आएगी, क्योंकि तूने ज्ञान की अवस्था को भी नहीं देखा है, अनदेखा कर दिया। ये जो ज्ञान जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है, ऐसा ये सूक्ष्म भाव है। ओ हो, ज्ञान 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 ज्ञान, ये तो सत्ता मात्र है ना, है ना। ओके। अब जब भी तू जीवन में कहीं भी बोले ना ओके, ओके का मतलब ज्ञान की पर्याय में मैं तो ज्ञान की सत्ता को ही देखता हूं, बस। परिपूर्ण सत्ता है ये। हो हो, ये केवल ज्ञान, ये केवल ज्ञान। भगवान को कहते हैं ना, ओम शब्द बना है ना, ओम। ओम ओम है ना, ओम से ही ये शब्द बना। ओमनी साइंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी फ्यूचर। ओम, ओमिन, आमीन, ओम। ऐसा ओमनी साइंट नॉलेज जो है, इसको ओमनी साइंट नॉलेज, उसको कहते हैं केवल ज्ञान। ये केवल ज्ञान है, ओमनी साइंट नॉलेज। उसको कहना ओके। ओमनी साइंट એટલે वो, नॉलेज એટલે के। जब भी ऐसा तू जो बोले ओके, અને સત્તા સ્વરૂપ પરિપૂર્ણ જ્ઞાન હાजिर है, ऐसा। आप कितने बजे आएंगे मिलने के लिए? आप आ जाएंगे? ओके। ओके माने ज्ञान की सत्ता का मैं स्वीकार करता हूँ। ऐसे छोटी छोटी घटना में खाली ऐसा ही सत्ता स्वरूप में हूँ भगवान। ओहो, इतना सहज क्यों? कब? मगर क्यों? नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों करते हो? ये कितने झंझट होती है, और खाली ओके। तो सहज संभव ओके। ऐसा अंदर में ज्ञान का स्वीकार, ज्ञान की सत्ता का स्वीकार, उस पर्याय का तो करते ही नहीं। पर्याय को तो हम देखते ही नहीं है। तू जो अभी कह रहा है कि मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा, ओके। तो क्योंकि ज्ञान की ये पर्याय जो जान रही है कि कल तू मिलने आएगा, उस पर्याय का ओके नहीं है, उसमें सत्ता पड़ी है ना, उसका ओके है। ओ, 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 ऐसा भाव है भगवान, ये ज्ञान दीपक, ये चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान की सत्ता का शिकार है। हाँ 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 हाँ। ये ज्ञान सत्ता स्वरूप है ना, बस। हम्म, ये बोलना नहीं हो, मगर अंदर से ये स्वीकार पाओ, ये स्वीकार। बोलने से तो बात बिगड़ जाएगी, अंदर में ही तू एहसास करना, अंदर में ही। बोलेगा तो दिन में एक बार, चार बार, पांच बार, कितनी बार बोलेगा तू? 10, 25, 50 बार बोलेगा, मगर एक एक समय की पर्याय में ये स्वीकार। ओहो, ये स्वीकार। ये स्वीकार।
सुरक्षित सत्ता स्वरूप है, जैसा है ऐसा है, सत्ता स्वरूप है। ओके। ठीक है। ओके। ओके। ओके ठीक है। ये प्रयोग ओके ठीक है। ओमनीसाइंट नॉलेज सत्ता स्वरूप है, ठीक है माने। बस मिट्टी तो पड़ी है ना, मटका फूट गया है, मिट्टी है ना। हाँ, है है ऐसा है, ऐसा है का भाव भगवान, ऐसा प्रयोग करना, ये परिपूर्ण केवल ज्ञान, ओमनीसाइंट नॉलेज। ओ ओ ये तो ओ ओ ये ओम से ही, ये ओमनीसाइंट पूरा परमात्मा की दिव्य ध्वनि का सार आ गया। अंग्रेजी में ये है ना, ये सब शब्द ऐसे ही यहाँ से भगवान की दिव्य ध्वनि से उसका कनेक्शन। संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है, इसलिए अंग्रेजी में और संस्कृत में नव कहते हैं, नव। तो अंग्रेजी में नाइन, ये नव नाइन। यहाँ अष्ट, तो एट, ये अष्ट से ही एट बना, अष्ट एट। ये सप्त सेवन, और स षष्ट सिक्स, षष्ट सिक्स, त्रिकोण थ्री, त्रिविध थ्री, थ्री थ्री, थ्री जो है वो थ्री, ये संस्कृत का ही पूरा इसलिए पूरा अंग्रेजी जहाँ उसके अंदर संस्कृत ठस ठस के भरा पड़ा है उसमें। ये तो परमात्मा की दिव्य ध्वनि, ओ ये ओमनी साइंट नॉलेज। ओके, ये ऐसा है पूरा स्वीकार, ऐसा ज्ञान की पर्याय का हम स्वीकार नहीं करते भगवान। हो हम तो अपना घर देखते हैं, और अपना घर माने सत्ता, पर्याय माने पराया घर। हाँ, पराया घर, उसके घर में कांच का गिलास फूटा तो स्वीकार कर, पराये घर की झंझट में ही नहीं जाते। जो ज्ञान की पर्याय जानने रूप परिणमित होती है उसका स्वीकार नहीं करते। ध्रुव का स्वीकार हुआ कि सत्ता स्वरूप ज्ञान है, तो ये सब स्वीकार हो गया। ध्रुव के स्वीकार से सबका स्वीकार हो गया। तात्कालिक ये हो, फिर दो चार तुम्हारी गड़बड़ ये हो, सब सब साधकों का आपका क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या तकलीफ है। कल मेरी कुछ ज्ञान दीपकों के साथ में फिर मीटिंग हुई, तो अद्भुत समाचार आपको मिलेगा। अभी पूर्व भारत में यात्रा के लिए निकलना है, उसकी तैयारी कर रहे थे, तो एक मीटिंग, एक साथ में 5 मीटिंग चल रही थी, एक साथ में, एक के बाद में एक को वेट किया, एक को, मगर उसमें क्या बात हुई थी, तकलीफ ये है कि जब घटना घटती होती है उस समय याद नहीं आता, और बाद में याद आता है। ये सबका एक ही प्रॉब्लम है। गिलास फूट गया, अरे ये क्यों फोड़ा, अरे क्यों ध्यान नहीं रखा, ऐसा। ऐसा वो गिलास नीचे गिर गया,
पहले तो यही फूटते, अरे अंदर का भाव यही होता है, फूट गया। बाहर खाली बोलते हैं, लगा लगा तो नहीं ना पहले। अंदर का भाव वही होता है, फूट गया। बाहर बोलते हैं, लगा तो नहीं है। पैर में लगा होता, मैं फूट गया, उसमें क्या तुझे चाहिए? कुछ नहीं। मुझे तो फूट गया, उसमें तकलीफ है। लगा, उसमें तकलीफ नहीं। गमे એટલું વાગી ગયું હોય, ऑटोमेटिक रुझाई जाए, रुझन आ जाएगी। वो गिलास फूट गया, वो ठीक नहीं होगा पड़ा पड़ा। इसलिए फूटना नहीं चाहिए। કોજો ચડી જાય એ તો મટી જાય, ઓલો ગિલાસ કઈ પાછો ફરથી ન આવે। એટલે અંદરનો ભાવ તો એ છે કે गिलासને કાંઈ ન થવું જોઈએ, પણ બોલते हैं। उसके बाद में विचार आता है, इतना क्रोध क्यों कर दिया, क्या लाभ है क्रोध करने से, छोड़ो। वो काल इतना बीतता है उसके बाद में, यहाँ गिलास फूटा है, उस समय ओके, उस समय ओके। ये प्रयोग, छोटे छोटे प्रयोग तू करेगा खाली, ये तो छोटी, सबसे सबसे छोटी चाबी। तत्वार सूत्र में जैसे सबसे छोटा सूत्र है नाणो, ये सबसे छोटा सूत्र है नाणो। ऐसे ही मैं कल एक विमान की टिकट देख रहा था। सेवन सिस्टर्स में, उत्तर भारत में या पूर्व भारत में जाना है, ईस्टर्न साइड में। इतना अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है। तो एक टिकट देखी, देख के ही चौंक गया। कितने रुपये की होगी? 500 रुपये की फ्लाइट की टिकट। जिंदगी में पहली बार देखी, 500 रुपये की। इतना छोटा अमाउंट ऐसे देखा। ऐसे ही तुम्हें बिल्कुल छोटा सा तुम्हें परवड़ेगा। ओके। ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की सत्ता है न। ओके। बस करना प्रयोग। किसी ज्ञान दीपक को कोई शंका हो तो शंका पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मैंने एक चीज देखा, उड़ीसा के शिविर में कई बार जो कार्यक्रम होते थे, गाड़ी गाड़ी या कोई भी कार्य में आगे पीछे होता 5 मिनट 10 मिनट के लिए, मैं उथल पुथल होती, पर आपके पर्यावरण में हमेशा चलता है, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा। तो उसका राज आज पता चला कि उसके पीछे सत्ता का स्वीकार है। इतनी मुझे खुशी हुई कि मैं उथल पुथल होती, पर आपके चेहरे में मुस्कुराहट, ठीक है ना, हो जाएगा। उदयगिरी खंडगिरी में जब टिकट कैंसिल होगी आपकी, तब मैं तो उथल पुथल हो गई थी और आप तो एकदम शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे, और पीछे से झलक भी देख रही थी, ठीक है कोई बात नहीं। ओहो प्रभु, आज तो जीना सिखा दिया आपने। छोटी सी क्योंकि वो चाबी दे दी। टिकट कैंसल हो गई थी, प्रोग्राम कैंसल हो गया था, ये सब हुआ था। अब टिकट बुक मेरे को करनी नहीं थी, टिकट का पैसा मेरे को देना नहीं था, तो फिर कैसे स्वीकार नहीं होगा? सब स्वीकार हो जाएगा। मैं ये कहता हूं, जब अपना कुछ वहां जाने ही वाला नहीं है तो स्वीकार सहज होता है। तो मेरी ध्रुवता परिणामों में जाती ही नहीं है, इतनी दृढ़ता आए तो स्वीकार हो जाए कि मेरी सत्ता तो है ना। जब वहां मेरा कुछ भी अंदर जाता नहीं है, मेरा धन वैभव खर्च होता नहीं है, फिर स्वीकार क्यों नहीं होगा? ऐसा है भगवान। बहुत अच्छा है, अद्भुत मगर अद्भुत। ये अद्भुत। प्रयोग करने पर ही, ये प्रयोग से ही ये दृढ़ता आती है, निश्चय होता है। तो बहुत अच्छी बात है। और वो तो अभी तो बहुत अधूरी दशा है, बहुत अधूरी दशा है। अभी आगे पहुंचना है, दूर दूर की अभी तो यात्रा है। मगर शुरुआत छोटे प्रयोगों से ही होगा। और इसी वजह से गजपंथा में इस बार जो शिविर का आयोजन किया है, 6 तारीख से 8 तारीख, ये 3 दिन की जो शिविर है, 3 दिन के शिविर का विषय भी तैयार किया है, ध्यान प्रयोग ध्येय प्राप्ति शिविर।
इसमें पूरा का पूरा प्रयोग ही होगा और कुछ भी नहीं। प्रवचन कम होंगे, एक आध हो जाए तो ठीक है, बाकी पूरा प्रयोग ही प्रयोग करना है। पहाड़ पर बैठ करके, नीचे जमीन पर बैठ करके, ये प्रयोग ही प्रयोग करना है। और रात्रि के समय पुरुषों को लेकर के तो पहाड़ पर जाऊंगा, पहाड़ के ऊपर, वहीं पर ही रात को पहाड़ के ऊपर लेटेंगे, सोएंगे, और वहां पर ध्यान के प्रयोग करेंगे। इस बार वे ही लोग आए जिनको नीचे बैठने की तैयारी हो, कांटे कंकड़ में चलने की तैयारी हो, जमीन पर लेटने की तैयारी हो। इस बार मखमल जैसा मुलायम वो गलीचा, ये चटाई इस बार नहीं होगा। मैं ये तो खाली ऐसे ही कह रहा हूँ, होगा कभी आपको बैठना हो कुर्सी पर तो होगा, नहीं तो कुछ लोग टेंशन में आएंगे। मगर ये कहता है इस बार का पूरा प्रयोग इस तरह से करना है, कंप्लीटली प्रैक्टिकल। ये पूरा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, ऐसा है गजपंथा की भूमि। इसलिए 6 तारीख को सुबह आपको पहुंच जाना है। सुबह 6 तारीख को 10 बजे से पहले आपको पहुंचना है। और 8 तारीख को फिर दोपहर के समय, भोजन के समय फिर हम विदा होंगे। और हर बार जैसे 8 तारीख को अपन नासिक की सिटी की यात्रा करते हैं, स्मशान जाते हैं, पांडवलेणी जाते हैं, 5 पहाड़ जाते हैं, तो इन सब स्थानों पर जाकर के वहां पर भी थोड़ा थोड़ा सत्संग करेंगे। तो 3 दिन का ये वहां पर कार्यक्रम अपन ने रखा है। उसके बाद में ही, जब इनकी इतनी भावना थी तो वहां पर उत्तर, ये उत्तर ही आता है, उत्तर नहीं पूर्व में, क्योंकि उत्तर का भी दिमाग में था, मैं अभी लेह लद्दाख भी जाने वाला हूँ। और इस महीने शायद मैं वहां पर जाकर के आऊंगा। और वहां पर भी शिविर से पहले सोच रहा हूँ, समय थोड़ा मिल गया है, क्योंकि पूरे राज्य भारत देश के जितने भी हैं वो सभी राज्य को अभी अपने को पूरा करना है। तो जहां जहां पर भी स्थापना सत्संग ये होगा वहां पर अपन ये करेंगे। आगे किसी को कुछ प्रणाम शंका? प्रणाम। हाँ जी भगवान, प्रणाम प्रणाम। चैतन्य जी। हम्म, हम्म, झील। जी गुरुजी, मुझे ये प्रश्न था कि आप शाम को आत्म सिद्धि शास्त्र का लेते हो, परम कृपालु देव का। तो जब भी मैं किसी ज्ञानी के बारे में सुनती हूँ, उनकी दशा के बारे में, जैसे कि आप और कोई भी ज्ञानी, तो मुझे उनके बारे में अहोभाव आता है कि वाह, मतलब उन्होंने तो अपना काम कर लिया। लेकिन एक्चुअली में तो वो अहोभाव मुझे मेरे आत्मा की तरफ आना चाहिए ना, कि मेरा आत्मा भी सिद्ध के समान है तो ही आगे बढ़ पाएंगे। तो जितना अहोभाव ज्ञानी के प्रति आता है, उतना अहोभाव मेरे आत्मा के प्रति नहीं आता। हम्म, सही है। ज्ञानी जिनको हम कहते हैं वो आंखों से दिखाई देते हैं, और आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देता। हम्म। दूसरी बात कि अनादि काल से महिमा पराये की है। तो वो जो वृत्ति होती है, वो जो आत्मा की इम्प्योरिटी है, वो इम्प्योरिटी रूप बदल देती है। कि पहले गाड़ी में इंटरेस्ट था, मोबाइल में इंटरेस्ट था, घर में इंटरेस्ट था, खाने पीने में इंटरेस्ट था, अब गुरु में इंटरेस्ट आया। माने वो जो इंटरेस्ट था वो पराये में ही रहा। तो मन ऐसी चाल चलता है कि एक को छोड़ करके, एक पराये को छोड़ करके दूसरे पराये को पकड़ता है। मगर फिर भी इसमें भी आगे बढ़ना है, इसमें रुकना नहीं है। बहुत 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 उत्तम उत्तम शंका है कि यहाँ पर भी कैसे अटकना हुआ। आप ज्ञान दीपकों को इतने लंबे काल से सुन करके भी ये भाव क्यों नहीं आता?
कि गुरु के प्रति अहोभाव जितना आ जाता है उतना निज आत्मा के प्रति नहीं आता। क्योंकि और यहां तक कि ये जो महावीर भगवान का अहोभाव है, वो जो रस है ना, वो भी पराये का रस है, वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। इसलिए निज आत्मा का अहोभाव आए, उसके लिए ही ये ध्यान के प्रयोग है। और हम बार बार यही कहते हैं, अहोभाव वाणी के द्वारा पराये का अहोभाव। फिर ये कृपालु देव का अहोभाव इतना क्यों बोलते हैं? जब स्पीच में बोला जाएगा तो पराये का अहोभाव बोला जाएगा, और स्वयं का अहोभाव बोला नहीं जाता। आज मंदिर में बैठ करके मैं आत्मा इतना महान हूं, ये बोला नहीं जाएगा। मंदिर में बैठ करके तो यही बोला जाएगा कि हे परम कृपालु देव, आप जैसे सदगुरु देव मुझे मिले नहीं थे, मैंने बहुत दुख भोगा। मगर अंदर में वो रियलाइज करना, वो प्रैक्टिस करना, उसको बोलना नहीं। पराये को पूछ लेना, चाय चाहिए कॉफी चाहिए, अपने को पूछते नहीं है चाय चाहिए या कॉफी चाहिए, सीधी पी लेते हैं। क्योंकि व्यवहार जो करना होता है वो परायों के साथ में ही करना होता है, अपने साथ में व्यवहार नहीं करना होता। तो जब कृपालु देव की भक्ति करते हैं तो अहोभाव इतना अहोभाव आता है। मगर उस अहोभाव का कारण भी ये है, आज मानो किसी व्यक्ति के प्रति मुझे अहोभाव आ रहा है क्योंकि उसने मुझे 100 रुपया दिया, मगर मुझे 100 रुपये का ही अहोभाव नहीं है, उसको ही मैंने नहीं पहचाना, तो मैं उस व्यक्ति का भी अहोभाव कैसे करूंगा? तो इन फैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य कह रहा हूं, हमें जो ज्ञानी का अहोभाव आ रहा है ये भी झूठा है, ये अहोभाव है ही नहीं। क्योंकि जब तक हमें 100 रुपया क्या है वो पता नहीं चले तो देने वाले का भी कैसे अहोभाव आएगा? हम जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे तो आत्मा को समझाने वाले का भी अहोभाव नहीं आएगा। और इसी वजह से आत्मा को समझना निश्चय है और गुरु को समझना व्यवहार है। इसलिए ये कहते हैं कि निश्चय होता है तो ही व्यवहार होता है, नहीं तो व्यवहार नहीं होता। दोनों साथ में रहते हैं। आत्मसिद्धि में उसका रहस्य हम विस्तार से समझेंगे आगे। जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। हम्म। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य मुझे आपसे चैतन्य चैतन्य। ये पूछना था गुरुदेव कि हमें कई बार लगता है कि हम सही है या हमारे इंटेंशंस हमें पता होता है, मगर सामने वाला जब आपको गलत समझता है या तो फिर तब वो उस समय जो इरिटेशन होती है, जो विकल्प आता है, तो उसको हम कैसे रोके? चिड़चिड़ होने लग जाती है। हम्म। क्या सही हो और तभी आपको कोई गलत कह रहा है तो ठीक है, ये जानने वाली मैं नहीं हूँ कि क्या सही है गलत है, मगर उस टाइम पे ये भाव आ जाता है गुरुदेव कि हम उस विकल्प को, उस इरिटेशन को कैसे रोक सकते हैं? हम्म। उसमें भी ऐसा है कि कोई रास्ते पर चलते हुए किसी व्यक्ति ने कह दिया कि तू बेवकूफ है, और पति ने कह दिया कि तू बेवकूफ है, तो पति का ज्यादा बुरा लगता है। वो रास्ते पर जो चल गया उसका इतना बुरा नहीं लगता है, ठीक है। सीधी बात है कि जहां पर प्रधानता और प्रायोरिटी हमने दी है उससे ही हमें तकलीफ होती है। और ज्ञानी अर्थात वो गुलाम नहीं है, वो गुलाम नहीं है, वो आत्मा के लिए तो पूरी तरह से समर्पित है, और बाकी सबको, सारे जगत को उन्होंने बस बिल्कुल ही ढीला छोड़ दिया। दूसरी बात कि सामने मैं यदि सच्चा हूं और सामने वाला मुझे झूठा कहता है, नहीं समझ पा रहा है, तो वो प्रॉब्लम उसका है ना। नहीं समझ पा रहा है वो प्रॉब्लम उसका है, और उसके प्रॉब्लम के कारण खुद दुखी होना ये तो महामूर्खता है, उसका प्रॉब्लम है। अब वो सारी दुनिया का ठेका थोड़ी लिया है। अब महावीर भगवान कहते हैं कि मैं केवल ज्ञानी हूं, मगर ये दुनिया के लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं केवल ही हूं। तो वो महावीर भगवान को कितना दुख होगा। महावीर भगवान तो पूर्ण हो गए ना, अब सारी दुनिया उन्हें नहीं समझती है ना, नहीं समझती है। अब मुनिराज है, अब मुनिराज
निर्ग्रंथ है, वो कपड़े नहीं पहनते हैं। अब जो धर्म को नहीं समझते हैं उनको लगता है कि ये नंगे बाबा जैसे आ गए, कपड़े नहीं पहनते, तो उनको तो कितना गुस्सा भी आता है। अन्य मत में तो ऐसा होता है। तो वो मुनि को क्या होगा कि अरे ये सब लोग मेरे को समझते ही नहीं, ये वितराग परिणति प्रकट हो गई है, तब जाकर निर्ग्रंथ हुआ हूं, ये क्यों नहीं समझते। दूसरों ये नहीं समझते, उसका ठेका मैंने नहीं लिया। और यदि ऐसा ठेका लेता तो मैं कितना तड़पता मालूम है। ये ज्ञान दीपक समझते ही नहीं है मेरे को। इतना इतना समझाता हूँ, इतने दिनों से समझाता हूँ, सुबह समझाता हूँ, शाम को समझाता हूँ, मगर समझते ही नहीं। नहीं समझते, वो उनका प्रॉब्लम है। आप यदि सत्य अनुभव करो ना भगवान, कोई तकलीफ नहीं है। एक बात इससे मुझे स्मरण में आई, सुकरात के साथ ऐसा हुआ था। पहली बात तो यह है कि कोई मुझे समझता नहीं है, मैं सच्चा हूं और सामने वाला मुझे झूठा समझता है। यदि मैं झूठा हूं और झूठा समझा है तो भी खुश हो जाओ, क्योंकि मुझे ज्ञानी मिल गया, सच्चा समझने वाला मिल गया। मैं झूठा हूं और सामने वाला झूठा समझता है तो सच्चा समझने वाला मिल गया। और मैं सच्चा हूं और सामने वाला झूठा समझता है तो भी ठीक है। सुकरात कहता था, जब सुकरात को जहर दिया गया तो सुकरात को पूछा कि आपको कुछ होता नहीं है? सुकरात ने कहा, वो दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता। तो सुकरात कहता है कि यदि मृत्यु है, सचमुच मृत्यु है, और मैं मर जाऊंगा, तो दुख भी साथ में जाएगा ना, मर जाएगा ना। फिर रोना ही किस बात का? जब मैं भी नहीं, दुख भी नहीं, तो रो क्यों फिर? और यदि मृत्यु है तो रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं, ना बचा बांस, ना बजेगी बांसुरी, कुछ भी नहीं, तो फिर रो क्यों? यदि मृत्यु है तो। और यदि मृत्यु नहीं है तो फिर क्या को रो? जितना भी जहर पिलाना उतना पिला दे। मैं तो दोनों स्थितियों में रोता नहीं। कोई मुझे सच्चा समझे तो भी तकलीफ नहीं है, और झूठा समझे तो भी तकलीफ नहीं है। दोनों में सहजता। दिलीप। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रणाम चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव, जैसे कि आप बता दें कि हम अनेक बार तीर्थंकर की देशना सुने हैं, मुनि धर्म अंगीकार किए हैं, उसके बाद भी अ, ये भटकन क्यों? और एक तरफ यही बोलते हैं कि समय सार में ऐसा लिखा है कि अगर हम 6 महीने तक कंटिन्यू चैतन्य चैतन्य की जागृति में रहें तो सम्यक दर्शन होता ही है। तो गुरुदेव जी अटक कहाँ पे रहे हैं, ये भटकन क्यों है? आपको 6 महीने हो गए? नहीं गुरुदेव जी, मेरी बात वहां पे है कि जब आपने बोला कि हम पहले तीर्थंकर की देशना सुन चुके हैं और मुनि धर्म अंगीकार कर चुके हैं, हम्म। तो वो तो हमारा उसके तो पास्ट रहा छह है महीने ना। हो गए, बराबर है। वो तीर्थंकर की देशना भी सुन चुके और मुनि हाँ। भी हो चुके। मगर जो 6 महीने की बात कही है, वो ऐसी कही है कि निरंतर निरंतर नित्य ध्रुव चैतन्य तत्व के अतिरिक्त और कोई उसको रुचता नहीं है। भगवान के समोसरण में वाणी सुनने गए, वहां वाणी अच्छी लगी थी। मुनि व्रत धारण किया, वहां महाव्रत अच्छा लगा था। मगर त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, इसका अहोभाव इतना नहीं आया। हम्म। तो जो जहां मूल में ही भूल हो रही थी, जो जी। सत्ता स्वरूप जो है, आज जो अपन ने समझा ना कि ये जो सत्ता स्वरूप वस्तु है, इसका अहोभाव आना चाहिए था। जी। अपन को वाणी का अहोभाव आया, सत्संग सुनते समय अहोभाव आता है, मगर वो अहोभाव श्रवण का अहोभाव है। वो जो है ना, मात्र हूं, उसका अहोभाव। और दिन रात जिसके अंदर विचार चलता है, अभी तो अपना 2 घंटे चलता है उठने के बाद में। जी गुरुदेव। यहाँ जितनी लेडीज बैठी है, उठने के बाद में 10 मिनट के अंदर किचन में जाने वाली कौन है ना? देखो, आधी से ज्यादा उठने के बाद में 10 मिनट क्या, सीधी किचन में जाएगी। और वहां पर फिर जागृति रहेगी। ऐसे कितने हैं? कम हाथ होंगे, एक आध दो होंगे कोई। तो वो सुनते समय
भाव आता है, मगर उसके बाद में फिर वो भाव चला जाता। आखिरी शंका। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी ज्ञान दीपक ने पूछा कि मतलब मुझे बहुत अहोभाव आता है गुरुदेव के प्रति, लेकिन गुरुदेव मेरा अपोजिट है। जब से मतलब आत्म सिद्धि शास्त्र शुरू हुआ तो मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब गुरु के प्रति अहोभाव आ रहा है, लेकिन मुझे वो राम सिंह जी का जो था ना वो बहुत अच्छा लगता था गुरुदेव। ऐसा जो प्रयोग बताते उसमें पता नहीं बहुत एक मतलब बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा गुरुदेव अभी? नहीं या नहीं, मुझे मत कुछ लो, बिल्कुल नहीं। जो अच्छा लगता है, किसी को पकोड़ा अच्छा लगता है, किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, मगर पेट नहीं कहीं से भी गुरुदेव, भर लो। वो उसके प्रति जो वो प्रयोग बताते थे ना गुरुदेव, वो बड़े इंटरेस्ट लेके सुनते थे। मतलब वो होता भी था, लेकिन 3 दिन में गुरुदेव इतना हो नहीं रहा है क्यों? वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि किसी को कुछ किसी को जी कृपालु जी देव का ही बहुत अच्छा लगता है, अब जी आपको जी ये अच्छा लगता है। ये सबका अलग अलग होता है। जी। आप डेरावासी थे कि स्थानकवासी थे कि दिगंबर थे, आप कौन थे पहले? गुरुदेव हम तो सनातनवासी हैं, सनातन धर्म के गुरुदेव है। सनातन धर्म के। जी गुरुदेव। हाँ हाँ हाँ। और पाहुड़ दोहा के 222 सत्संग यूट्यूब पर है, दोबारा सुनना चाहे तो सुन सकते हैं आप। गुरुदेव वो तो रोज सुनती, मैं फिर भी दोबारा सुनती हूँ लेकिन। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आत्मसिद्धि शास्त्र का इसलिए हमने यूट्यूब पर नहीं रखा, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट वाली बात कुछ है ही नहीं। पाहुड़ दोहा बहुत इंटरेस्टिंग था, इसलिए उसको यूट्यूब पे रखा। और आत्मसिद्धि में इतना सब इंटरेस्ट आता नहीं है, इसलिए इतनी मेहनत भी मैं नहीं करता हूँ कि तात्कालिक उसको यूट्यूब पे डालूं। और जी हाँ, इसके लिए ही है ना, वो खाली बस जूम पर सत्संग कर लेते हैं। जी आत्मसिद्धि में इतना खास ज्यादा प्रयोग की बात नहीं आएगी, इसलिए खाली जूम पे सुन लेना। और पाहुड़ दोहा तो यूट्यूब पर बार बार सुनना, इसलिए हमने यूट्यूब पर उसे रखा जी है। गुरुदेव, ठीक लेकिन है। ये कुछ मतलब गलत तो नहीं है? ना ना, बिल्कुल गलत नहीं है। जिन जिन जीवों को जिस जिस में भी रुचि आती है, क्योंकि प्रवचन का टॉपिक सबका अलग अलग होता है। किसी जी को किसी गुरु की वाणी में ज्यादा रस आता है। जी अब मैं तो वही हूँ जो पाहुड़ दोहा में बोलता था, मैं जी तो जी वही जी हूँ जो अभी आत्मसिद्धि में बोलता हूँ। अब मुनिवर राम सिंह से किसी का मन लग जाए, किसी का फिर वो उन शब्दों में मन लग जाए, ये जी जी। मन लगने की बात है। ध्यान प्रयोग गुरुदेव आपके बहुत अच्छे लगते थे, जैसे ठीक है ठीक है ठीक है भगवान, ठीक है गुरु। बस आपका अविनाशी कल्याण हो। शुक्रिया। हाँ जी। तो मुनिवर राम सिंह हो या राजचंद्र जी हो, कोई भी हो, हमें तो सब जगह से जहां पर भी मौका मिलता है हम खाना खा लेते हैं, हम छोड़ते ही नहीं। बस सब घर का ही है ना, हम रेस्टोरेंट का नहीं खाते। रेस्टोरेंट का बाहर का खाना नहीं खाते, उसका तो त्याग है हमारा। घर का जो है, रेस्टोरेंट का तो प्रतिज्ञा ले ली है, जीवन भर की प्रतिज्ञा, रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाएंगे। बहुत खाया, बाहर का खाना खाते ही नहीं। बस बाहर का खाना माने जो राग के विकल्प में धर्म की बात करता है, देह की क्रिया में धर्म की बात करता है, वो बाहर का खाना रेस्टोरेंट का है। और जो आत्मा में अपने घर में ही धर्म है, वो घर का खाना है। इसलिए हम घर का ही खाना खाते हैं, जैसा भी बने। आप परमात्माओं के निमित्त से इस बालक को बहुत लाभ मिलता है, और आप आते हैं, बस यही पर्याप्त है। सुनिए, सत्संग कीजिए। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते दे